नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। इस वक्त हम मिल्कीपुर में मौजूद हैं और ये खड़बड़िया बाज़ार है। जिधर से जा रहे थे तो बारिश होने लगी तो हम यहां पर रुक गए। एक चाय की दुकान है, कई सारे लोग मौजूद हैं। यहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव में क्या कुछ चल रहा है, लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस बार ये लोग किसके साथ हैं। कहा जा रहा है कि अयोध्या की हार का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा बेताब है और अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव ने एक नई जिम्मेदारी दे दी है इस विधानसभा को जिताने की। तो आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं लोगों के मन में क्या कुछ चला है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। नाम क्या आपका? हमारा नाम विवेक पांडे है। पांडे जी, यहाँ क्या माहौल चल रहा है अभी? यहाँ सब भगवामय है। भगवा में जी, कुछ लोग तो कह रहे हैं साइकिल चल रही है। साइकिल पंचर हो गई है और यहाँ जब से कांड हुआ दलित भाई के बहन के साथ, वो 12 साल की लड़की थी, उसके साथ आताताइयों ने जो कर्म किए हैं वो सहने योग्य नहीं है। अब हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए और बांग्लादेश के मुस्लिम जिस तरह हमारे हिंदू भाई के साथ कर रहे हैं, हम लोगों को चाहिए कि एकजुट होकर इन पर आक्रमण करें और यहाँ से भगाया जाए। अच्छा, अभी बांग्लादेश की बात तो छोड़ ही दो, यहाँ की बात करते हैं। आपने कहा कि जो अभी यहाँ कांड हुआ बदरसा वाला मैटर की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्या ये जो मैटर हुआ इससे हिंदू समाज नाराज़ है? बिल्कुल नाराज़गी है और नाराज़गी क्यों ना हो। अब इतना 12 साल की लड़की जो अभी सही से बोलना पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानती, उसके साथ वो भी बुजुर्ग आदमी, क्या उसके घर में माँ बहन बेटी नहीं थी? अब वो भी हलाला कर लिया होता, लेकिन आदत जब ख़राब है तो दूसरों की तरफ बढ़ेगा वो। अच्छा, यहाँ से कहा जा रहा है कि अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद की चर्चा, उनको टिकट मिल सकता है, तो कैसे लड़ेंगे यहाँ पे चुनाव? अगर वो दलित हितैषी हैं तो दलित की जब बेटी के साथ अन्याय हुआ था तो उनको बोलना चाहिए था। तब तो वो कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद दलित हितैषी नहीं है। आपको क्या लगता है? हितैषी होते थे तो उनके रहते हुए हमारे एक कांड हो जाता है। मतलब दलित भी नाराज है उनसे? नाराज नहीं, वो अपने लड़का खड़ा कर दिए तो यहाँ कौन कीमत वो नहीं सगर वे कहा थे अखिलेश सहित आज हैं तब न जीत पाई है। कुछ आदमी कहा तो ये तो सिर्फ चेहरा, हाँ अजीत प्रसाद चेहरा न पहरा, जनता चेहरा पहरा ना देखकर, न सपा के देखे न भाजपा के देखे, अपन कारनुमा देखत हैं। स्थानीय जनता वही देखे, चाहे चौधरी जतना चौधरी बाटे सब आज हैं तब। अच्छा, लड़ाई के वहाँ देखा थे ना आप? लड़ाई ये ना बाटे, जब प्रत्याशी सामने पाए हैं तब जनता देखे कि के बाटे। ये 24 घंटा पहले लड़ाई बदल जाते। हाँ, ये नहीं बाटे कि आज सर पांट लाके फलाने करा दिया, धमाके करा दिया। जब प्रत्याशी एकदम पार्टियों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा या आजाद समाज पार्टी, तो कौनो पार्टी नहीं ठीक बाटे। हाँ, लड़ाई किसके बीच देख? लड़ाई सब पार्टी बाटे यहाँ, सभी दावत हो के बाटे, हमो खड़ा हुआ भमो खड़ा हुआ सभी खड़ा हुए। हाँ, लेकिन कि यहाँ की जनता देखे वही का, जब प्रत्याशी सामने पाए जाए फलानी हुए ये कारगर बाटे काम करिए तो बस। यहाँ के लिए स्थानीय मुद्दे क्या होंगे? स्थानीय मुद्दे बाटे पहले नंबर पर एजुकेशन बाटे और का बाटे। हाँ, तो स्थानीय मुद्दों पे वोट होगा या फिर पार्टी देखकर वोट करेंगे? पार्टी की लेवल पर कौन कीमत नहीं, पार्टी लेवल पर पूरे इंडिया में पूरे राष्ट्र में नहीं होत बाटे न हुए। हाँ, यहाँ बात बाटे नौजवान जौन बाटे, क्या भारतीय जनता पार्टी नौजवान पीढ़ी जौन बाटे वो अब पूरा हथियार उठा ले बाए। हाँ, बुढ़वन के और सबके बात गायब बाए। ये नौजवान जौन बाटे उठा ले बाटे। अब यह के इनके सामने जौन बाटे सब विजय फियल ये जवन चाहिए किसके साथ दिख रहे हैं आपको? अब हमें का बहिना बताए वो भैया के साथ में बाटे प्रत्याशी खड़ा हो जाए। अच्छा, क्या भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की हार का बदला मिल्कीपुर में ले पाएगी? ये का कौन कहा नहीं जा सकता, नहीं कौन कीमत पर क्यों चैलेंज नहीं कर सकत, क्यों चैलेंज नहीं कर सकत। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कि ये पहले वाले ये का कहा था अखिलेश या कि ये अवधेश कहा कि हम संसद जीत गए तो लो हम एक चैलेंज करके अपने बेटौनक जिता ली। ये सब हवाई आटे क्यों जानत नहीं। एक जनता एक घर में क्यों ये कन्फर्म नहीं बता सके
कि हमारे बेटवा का वोट कहाँ जात बा, हमारे पतोह को वोट कहाँ जात बा, हमें मेहरारू को वोट कहाँ जात बाटे। यही बात के क्यों चैलेंज के बता दिए ये ठोरी जितना खड़ा बाटे प्रत्याशी। अब आप सब तो गलत करत बाटे, आप ही अपने आप रिपोर्ट भेज दियत बाटे, जनता की रिपोर्ट भेजें तब असली रिपोर्ट मालूम हो। आप कौन है? नहीं कुल मिल नहीं, आप अपने स्तर वाली बात करते बाटे ना, आप सब कहीं सुनते देखत बाटे, आप अपने सब अपने स्तर की बात करते बाटे। यहाँ के स्थानीय जनता आप स्थानीय जनता नहीं है? आप नहीं फर्स्ट एंड लास्ट। हाँ कहने का मतलब यही बाटे ना, एजुकेशन जैसे आप बताओ तो बाटे कि फर्स्ट आप पहले राष्ट्र को बनाने वाला कौन है? गांव का जुआ जौन बाटे जब एजुकेटेड हुए, शिक्षा पद्धति बदलने की चाहिए, काखा गाघा अंगा ABCD 1 2 3, इससे कुछ नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, एजुकेशन के लिए जौन बाटे जौन है संस्था लागू है के बाटे, जौन संस्था बन के बाटे वो संस्था लागू नहीं की बाटे, एजुकेशन नहीं पढ़े बाटे। गरीब आदमी किसे मानते हैं आप? यह मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी है, तो पिछली सरकार की जिम्मेदारी है, पिछली सरकारें की वो बाटे। एजुकेशन बदलने के लिए मुलायम सिंह जौन बाटे वो नकल करा के पास की नहीं, ये मौजूदा सरकार में आगे बाटे ये एग्जाम लेबे नहीं करते बाटे, पहले जब अनाउंस कर मतलब नाराजगी दोनों से है। अरे क्यों नहीं नाराज, गलत करिए चाहे वो बैठे चाहे वही बैठे चाहे वही भाई और का। तो जाएंगे किसके साथ भैया बताओ थे? प्रत्याशी देख लिया जौन बाटे रिकॉर्ड देख लीजिए कि प्रत्याशी कैसा है। तो इनका कहना है कि ये प्रत्याशी देख कर वोट करेंगे, पार्टी से कोई विशेष मतलब नहीं है। तो पहले बताओ थे हाँ, अवधेश का लड़का आई है तो हार जाए निश्चित है। ये खुला चैलेंज कर रहे हैं कि अगर अवधेश प्रसाद के लड़के को समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो यहाँ से चुनाव वो हार जाएंगे। दावा पेश के बाटे खमिन का खड़ा कर अपने पूरे पावर के साथ में कहे हैं, बाकी और पार्टी वाले भाई के तन है के बाटे के आए जब सामने पाइजे तब जनता। अवधेश प्रसाद के लड़के को अगर टिकट मिलता है तो चुनाव हार जाएंगे कह रहे हैं। सब कुछ वही ले लिया है, कुछ नहीं बोलेंगे, साइलेंट एकदम। अच्छा, माहौल क्या लग रहा है? क्या चल रहा है? माहौल क्या है? अवधेश प्रसाद के लड़के यहाँ से चुनाव यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, जितने लोगों ने बताया कोई मूल समस्या नहीं बताया। समस्या क्या है? यहाँ की मूल समस्या है आवारा पशुओं से जो लोग पीड़ित हैं। यहाँ के लोग 10 साल से किसी भी प्रकार की भर्तियाँ नहीं हुई है, शिक्षक बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। बताइए सरकार से क्या आशा की जाए? लोग बांग्लादेश कहाँ की बातें कर रहे हैं। लोग हैं, लोगों की अपने मन की बातें। इनकी ये जिम्मेदारी है, अगर इनके पास ये जिम्मेदारी नहीं थी कि हम आवारा पशु छोड़ देंगे, नहीं रख सकते थे, सरकार नहीं रोक लगा सकती थी, तो इससे अच्छा तो कटते थे। आज बेचारे बल्लम खा रहे हैं, इधर रोड पर एक्सीडेंट हुए पड़े हुए दिख रहे हैं। तो अभी जब वोट करने आप लोग जाएंगे, उप चुनाव होगा, तो किन मुद्दों के साथ वोट करेंगे? आपके लिए मुद्दा क्या होगा? बेरोजगारी मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी, आवारा पशु बस। अच्छा, लड़ाई यहाँ पे आप किस में देखते हैं? अब लड़ाई तो वही समाजवादी और भाजपा में होगी, और किसमें? दादा खुला चैलेंज कर रहे हैं कि अजीत प्रसाद को अगर टिकट मिलता है तो चुनाव नहीं जीतेंगे। दादा बता रहे हैं कि युवाओं का जिम्मेदारी है, दादा की जिम्मेदारी नहीं है, युवाओं की जिम्मेदारी है। युवा अब चुनाव पर वो करते हैं। इस चुनाव में मुख्य भूमिका युवाओं की थी, बेरोजगारों की। अभी क्या लगता है युवा किधर जाएंगे? अब जब जाएंगे तो पता लगेगा। हम तो बता दिए साहब, 2 में ही लड़ाई है। 2 में ही लड़ाई। हाँ दादा, आप क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ही लड़ाई है, और उधर दादा चैलेंज कर रहे हैं कि अगर अजीत प्रसाद को टिकट मिल जाता है तो फिर यहाँ से हार तय है, चाहे फिर अखिलेश यादव स्वयं ही यहाँ क्यों ना आ जाएं। क्या कहेंगे? तो हार ला गया। बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं, और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आप बोलेंगे था? यहाँ पे और भी लोग हैं। आपको क्या लगता है? कमाल या साइकिल एक शब्दों में जवाब नहीं भैया, हम बोल ना पाएंगे। ये साइलेंट वोटर हैं, ये जो लोग हैं साइलेंट वोटर हैं। भाई साहब यहाँ पे बैठे हैं, इनके पास भी इधर से ही बातचीत कर लेते हैं। उधर से बारिश हो रही है, थोड़ा सा आप बता दीजिए। यहाँ पे दादा ने खुला चैलेंज किया, अजीत प्रसाद को अगर समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो ये कह रहे हैं अखिलेश यादव भी चाहे एड़ी चोटी का जो लगा लें, चुनाव नहीं जिता पाएंगे। उनका वैसे हारे का है, वैसे हारे का है। भाजपा जीते। भाजपा जीती? कारण क्या है? अरे बहुत कारण है भैया।
तुक्के में सांसद बन गए हैं वो। तुक्के में? तुक्के में सांसद अरे बन गए हैं। अवधेश को राजा बता रहे हैं अयोध्या अरे का। कुछ नहीं, कुछ राजा भाजा कुछ नहीं हो, वो झूठा प्रसाद के नाम जाने जाते हैं। हाँ। हाँ, झूठा प्रसाद। हाँ, झूठा प्रसाद। उनको यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी है अखिलेश यादव ने। इस विधानसभा चुनाव में यहाँ का चुनाव जिताइए आप। और वोट गवा देंगे वे। हाँ। हाँ, जब उनको 10-5 हज़ार मिले कोई, हाँ। वो सब वोट फेंक देंगे। ये कह रहे हैं कि जो मिलना होगा वो भी नहीं मिलेगा, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिल्कुल भाई साहब, नहीं मिलेगा। अगर आज वो इस्तीफा देके फिर से सांसदिक चुनाव लड़ लें तो आज फिर से बुरी तरीके से हार जाएंगे चुनाव। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। अरे जब फर्जी राजा नौटंकी का राजा बनना ही है तो नौटंकी में राजा बन जाना चाहिए। अयोध्या के राजा थोड़ी बन पाएंगे वो। हाँ। अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम जी हैं, हम लोग तो वही मानते हैं। हाँ। हम लोग क्या, हम तो भाई पर मतलब हमारी दादी भी बताते थे अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम जी थे। अच्छा, अभी युवा हैं, युवा किसके साथ इस बार? युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है भाई क्या साहब। कारण है? कह रहे हैं पेपर लीक हो रहा है, तमाम और देखिए समस्याएं हैं। पेपर लीक हो रहा है, ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन जिनकी आदत हो गई है कि भ्रष्टाचार ही करना, भाई ठीक है, जो पुराने सरकार में अधिकारी थे वही इसी सरकार में अधिकारी हैं, तो सबको तो कमीशन चाहिए और बाबा जी कमीशन लेने नहीं देंगे, न खाएंगे न खाने देंगे कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। तो इसीलिए पेपर लीक हो रहा है, वो भी दुरुस्त होगा, अधिकारी कर्मचारी जितने करप्ट हैं वो भी नपेंगे। और बिल्कुल जो भी वैकेंसियाँ हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, सारी वैकेंसियाँ बिना पैसे की हुई है, बिना घूसखोरी की हुई है। अच्छा, यहाँ पर जब लोग वोट करने जाएंगे आपको क्या लगता है, प्रत्याशी देख कर वोट करेंगे या पार्टी देख कर वोट करेंगे या स्थानीय मुद्दों पर वोट करेंगे? देखिए दोनों चीज़ें होती हैं। अगर रियल माना फैक्ट माना जाए तो प्रत्याशी और मुद्दे दोनों होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं ये जानता हूँ कि इस समय जनता एकदम किचकिचाई हुई है, जिसको बोलते हैं गांव में कि किचकिचाई हुई, क्योंकि घोषित राजा हो गए हैं, फर्जी राजा हो गए हैं। तो राजा को इस बार हराना है, रंग कैसे बनाना है, यहाँ की जनता जानती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी या कोई भी, जब से भारत देश आज़ाद हुआ, जब से राजा रजवाड़ा ख़त्म हुआ, तब से प्रजातंत्र की सरकार चल रही है। तो सबको पता है कि राजा को कैसे हराना है। तो बटन दबेगी, उसके में राजा खुद ही रंग बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इनसे हमने बातचीत की, ज़्यादातर लोग ऐसे मिले जो भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे रहे, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी मिले जो बिल्कुल साइलेंट हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत सारे चुनाव उन्होंने देखे हैं, तो इस चुनाव में वो साइलेंट है। साइलेंट मतदाता बड़ा खेल करता है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि मिल्कीपुर में जो उपचुनाव होने वाला है, इस उपचुनाव में यहाँ की जनता किसका साथ देगी? कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें और कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर दें। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मानसिकता न्यूज़।